दोस्त एमक्यूएम वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इस फसाद की जड़ रहे हैं। चाहे आपकी केएमसी हो, चाहे आपकी डीएमसीज हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। एक एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई। कराची में रोजाना लोगों को मारा जाता है, बोरी बंद लाशें मिलती हैं। एमकेएम वाले फसाद की जड़ हैं। यही लोग बानी एमकेएम को डिसऑन करने से पहले टीवी पर बैठकर उनका दिफा करते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बल्दियाती इदारों में चुन चुन कर दहशतगर्दों को बिठाया गया। टारगेट किलर्स के एमसी और वाटर बोर्ड से तनख्वाहें लेते थे। एक साजिश के तहत शहर का अमन खराब करके सनतों को बाहर मुंतकिल करने की राह हमवार की। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तनकीद, कहा अदालत ने हुक्म दिया है। तख्ते लाहौर कौन होता है रुकावटें डालने वाला। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनना ऐसे ही है जैसे एक घर में जब मियाँ बीवी और 2 छोटे बच्चे होते हैं तो उसका 2 कमरे एक फ्लोर पे गुजारा हो जाता है। 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन पे गुजारा। अब वो बच्चे जो छोटे हैं वो जब जवान हो गए, उनकी शादियां हुई, तो आपको अपने घर के फ्लोर पे नया फ्लोर डालना पड़ता है। 2023 की मर्दमशुमारी में हम 24 करोड़ 70 लाख हैं। आज जब 2026 है, चूंकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं तो हमारे पास रोज की जो है वो पॉपुलेशन आती है। सूबे की बात कुफर नहीं, आइन में सूबे बनाने का तरीका दर्ज है। तरीके पे बात हो सकती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आइन में 27 तरामीम हुई, इसका मतलब आइन में सुकून था। 3 करोड़ आबादी वाले शहर कराची में अस्पतालों की कमी है। वफाकी हुकूमत से पैसे लेना आसान काम नहीं। बानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। जवाब दहिंदगान और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुकाम को शोकोस नोटिस जारी किए गए। ज़ाती हैसियत में तलब करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। वकील अजहर भंडारी और सलमान अकम राजा की दायर दरख्वास्त में अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन कायम करने के लिए इस्तदा की गई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के तिबी मुआयने का अलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना किया। दीगर तिबी मुआयने पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तमाम तिबी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। आंखों के मुआयने से मुतालिक तिबी राय भी मजमूई जायजे में शामिल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तिबी रिपोर्ट के खुफिया मुदरजात जाहिर नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी कायम, मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट अरकान भी सेक्रेटरी NHS AFIC के 2 डॉक्टर्स, प्रोफेसर पिम्स के डॉक्टर और 2 सीटी एंजियो टेक्नीशियन शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक मरतबा फिर अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। अमरीकी सदर ने अमरीका के ईरान के ज़मीनी इलाकों पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। इंतखाबी रैली से खिताब में अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। अमरीकी कार्रवाइयों के बाद ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं, ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे और खबरदार किया कि ऐसी कोशिश की तो बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। इससे कबल भी अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया था, जिसे व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने मजाक करार दिया था। ईरानी अस्करी पॉलिसी को दिफाई से जारहाना में तब्दील करने का दावा। ईरानी फौज के तर्जमान
मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि 12 रोजा और 40 रोजा जंगों के दौरान बदतदरीज जारहाना अंदाज इख्तियार किया गया। जमीनी दरअंदाजी की सूरत में अमरीकी फौजियों को मारने या पकड़ने पर इनामात रखने का मंसूबा तैयार है। तर्जमान ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान दिफाई हथियारों की पैदावार 2 गुना कर दी गई है। दिफाई सनत मुल्क की सलामती अस्करी तैयारी में अहम किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फौज का ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 68 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक 21 अगस्त तक अमरीकी अफवाज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 3 जहाजों को सर्विस से हटाया था। 2 दीगर जहाजों पर सवार होकर तलाशी ली गई। 20 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज बहरी नाकाबंदी पर मामूर है। अमेरिका की नई पाबंदियां फिल्म की पुरानी कहानी है और ये नाकाम होगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द अमल। सोशल मीडिया पर साबिक सदर बराक ओबामा की 2012 की पोस्ट शेयर कर दी। लिखा, उस वक्त भी अमेरिका ने तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने का दावा किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां मुल्क की हुदूद से तजावुज और बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत हैं। ऐसी पाबंदियां दुनिया को दोबारा नौआबादियाती दौर में धकेल सकती हैं। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात का मिलिट्री AI टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक टैलोन साइनेप्स के नाम से कायम टास्क फोर्स में दोनों मुमालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। मरकज अबू धाबी में होगा। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम करेगी। इंटेलिजेंस मावनत और अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो दी जाएगी। बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिरे में शमूलियत का इशारा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश मुश्तरका दिफाई माहिरे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। फैसला कौमी मफादात, आलमी माइशत, तिजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। हुमायूं कबीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफा आलमी ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के इस नए दिफाई फ्रेमवर्क ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी इन फोकस ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे को पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक और सिफारती कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का माली सियासी असर, तुर्किया के दिफाई टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की जंगी सलाहियत से लैस फौज इस माहिदे को बेमिसाल ताकत बख्शती है। अमरीकी हिमायत ने भी वाशिंगटन में पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हैसियत पर मोहर सब्त कर दी। मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, भारत इसराइल स्ट्रेटेजिक ताउन के मुकाबले में मुतवाज़िन सिफारतकारी का बेहतरीन सबूत है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो हमें से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमरीकी सेनेटर ने कहा, अमरीका को बम्बों की नहीं सिफारतकारी की जरूरत है। जंग नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ अमरीकी ही नहीं, फलस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 61 सेंट इजाफे के बाद $94.3 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 23 सेंट बढ़कर $87.60 फी बैरल हो गई। रवा हफ्ते ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6%, जबकि अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 5% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹341.59,
जबकि डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने 17 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 12 मरतबा इजाफा करके 30 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा किया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 दफा के इजाफे से कीमत 44 रुपये 99 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। कराची, लाहौर, पेशावर में जमात इस्लामी के धरने। हाफिज तैमूर रहमान का कहना है आलमी मार्केट के तनासुब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा होना चाहिए मगर टैक्स में नहीं। पेट्रोल एक बम बन चुका है, आवाम पर बिल के बम भी गिराए जा रहे हैं। हुकूमत लेवी खत्म नहीं कर सकती तो हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते। NTMA और सूबाई डिजास्टर अथॉरिटीज मजीद बारिशों के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिश और सैलाब से नुकसानात पर इजलास से खिताब। बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने, जाँबाक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद और मुतासरा घरों में इमदादी सामान पहुँचाने की हिदायत। तबाह और जुज़्व मुतासरा घरों का मुआवजा अदा करने, बिजली और सड़कों की बहाली का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वफाकी वुज़रा सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें। सियालकोट, मरी और नारवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 23 अगस्त तक लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल और अखाड़ा समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PTM पंजाब के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंज, हजारा, कोहाज, बन्नू डिवीजन्स में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक में इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ममलकत का मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मज़ीद मार्केट तक रसाई पर जोर। कहा चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की मलेशिया में तलब मौजूद है। मलेशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात और वफूद के सतह पर मुज़ाकरात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इख्तियारात की मुंतकली का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत तो देखें। मुस्तफ़ा कमाल जिस वजारत में बैठी हैं वो बुनियादी तौर पर सूबाई सब्जेक्ट है। तर्जमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। कहा मुस्तफ़ा कमाल का डिवोल्यूशन का नारा खुले तेजाब का शिकार है। हैदराबाद सखर मोटरवे परसों से अल्तबा का शिकार है। विफाक पहले वादों का हिसाब दे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 24 अगस्त को तलब नोटिफिकेशन जारी। 2 बजे मुजफ्फराबाद सिविल सेक्रेटेरिएट में हल्फ बर्दारी होगी। उसी रोज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी और दीगर मराहिल का शेड्यूल तय होगा। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दोनों इदारों के आर्जी हेडक्वार्टर्स की तामीर होगी। दोनों इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल 7 रुकनी ज्वाइंट कमेटी कायम। CA को नवंबर, PAA को दिसंबर तक आर्जी हेडक्वार्टर्स में मुंतकली की हिदायत की गई। कराची पोर्ट पर बड़े बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ाने का इकदाम। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज ने ऑपरेशंस का आगाज कर दिया। बंदरगाह की तह से मिट्टी और रेत निकालकर गहराई बरकरार रखी जाएगी ताकि बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकें। मुकामी ड्रेजिंग से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार कम और ज़र मुबादला की बचत होगी। NTMC और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान ड्रेजिंग मुआहदा तय पा गया।
कराची ने फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची की तरक्की के लिए मुंतखब नुमाइंदे, सनतकार, बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। सनती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना जरूरी है। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। सनतकारों को बेहतर सहूलियात और सनती इलाकों की तरक्की तरजीहात में शामिल। गुजरावाला में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में इश्तिहार मुलजिम इब्रार हुसैन उर्फ बिलाल हलाक 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी मुलजमान मुनशियात फरोशी, चोरी के मुकदमात में मतलूब थे। मारूफ टिकटॉकर आयशा गुलामाना का कत्ल पंचायत के जरिए करवाया गया। जराये के मुताबिक दीर में मुबैना गैर कानूनी जरगे ने आयशा के कत्ल का फैसला सुनाया था। जरगे में मकतूला के वालिद और 6 भाइयों समेत खानदान के मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। कत्ल का टास्क शमसू बीबी के 2 कजन्स को दिया गया। दोनों मुबैना शूटर्स ने फैसल हिल्स टेक्सला में एक घात लगाकर कत्ल किया। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 दीगर अफराद भी जेर हिरासत। लाहौर में एक और खातून इज्तिमाई ज्यादती का शिकार। शादबाग में मुलजमान ने लिफ्ट देने के बहाने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना दिया। मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बल्दिया लकी चढ़ाई पर 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए। एक शख्स शाहबाग मुल्तान में रंगू पुल के करीब ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी। 2 अफराद दबकर जाम बहक। मकामी अफराद ने नहर से लाशें निकाल ली।